तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उधर कांग्रेस वो तो 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्या, इस सवाल पर ही चुप्पी साधे हुए है। आखिर ऐसा क्यों है? महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम कैंडिडेट को लेकर चल रही खींचतान की असली कहानी क्या है? और राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, वोट चोरी के आरोप और एसआईआर विवाद में अब क्या नया मोड़ आया है, चलिए आपको समझाते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आया। इसी बीच चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसके तीसरे दिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नवादा के रोड शो में भी तेजस्वी यादव ने यही बात दोहराई। उन्होंने लोगों से अपील की कि महागठबंधन को वोट दीजिए और जल्द ही राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। तो साफ है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट मान लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में फिलहाल राहुल गांधी लीड रोल में दिख रहे हैं। वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा यानी एसआईआर के मुद्दे पर वो बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी की 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। वहीं इस पूरे अभियान में उन्हें तेजस्वी यादव का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये सवाल कायम है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में देरी क्यों हो रही है। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर 5 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन हर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। आपको याद दिला दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी, सिर्फ 27% स्ट्राइक रेट से। इस खराब प्रदर्शन के चलते तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। इसीलिए इस बार आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। अगर 2024 लोकसभा चुनाव को आधार माने तो कांग्रेस बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 9 पर लड़ी थी। उसी हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी करीब 54 सीटों पर बनती है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी भी कांग्रेस को उतनी ही सीटें देना चाहती है। उधर कांग्रेस चाहती है कि उसे 2020 जितनी सीटें यानी 70 के आसपास सीटें मिलें, यानी कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति पर है। जब तक सीट शेयरिंग पर मन मुताबिक फॉर्मूला नहीं बनता, तब तक शायद वो तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है। वहीं 17 अगस्त को जब वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने बड़ा मैसेज दे दिया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक खुली जीप में नजर आए, लेकिन जीप का स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसका मैसेज साफ निकला कि राष्ट्रीय स्तर पर भले राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो, लेकिन बिहार में कमान तेजस्वी यादव और आरजेडी के हाथ में है। ये तस्वीर दरअसल उस लंबे राजनीतिक समीकरण की याद भी दिलाती है कि पिछले 3 दशकों से आरजेडी महागठबंधन में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है और कांग्रेस को छोटे भाई या यूं कहीं पिछलग्गू की भूमिका निभानी पड़ी है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को चेतावनी भी दे डाली है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद वोट चोरी पर कड़ी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेगा। यहाँ तक कि अगर वक्त मिला तो कांग्रेस हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाकर वोट चोरी का पर्दाफाश करेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मोदी जी बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लाते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग भी बिहार के लिए एक नया पैकेज लेकर आया। इसका नाम है एसआईआर यानी वोट चोरी का नया रूप। तेजस्वी यादव ने भी नवादा की सभा में बीजेपी पर तीखा हमला बोला।
तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी और चुनाव आयोग सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे, लेकिन हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी है। वो भड़के कि हम चुनाव को खैनी की तरह रगड़कर फेंक देंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। वो बोले कि सीएम अचेत अवस्था में है और अब 20 साल पुरानी खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। तेजस्वी यादव ने हर जाति और धर्म को साथ लेकर चलने की बात कही और नौजवानों को भरोसा दिलाया कि नई सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। वहीं तेजस्वी यादव के इन बयानों से साफ है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा है। लेकिन चुनौती ये है कि विपक्षी खेमे में एक मत्ता दिखे। 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष बिना किसी चेहरे के उतरा था, लेकिन अब वोट चोरी और चुनाव धांधली पर राहुल गांधी की मजबूत होती छवि नया बदलाव लेकर आ रही है। तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया है, अब बाकी इंडिया गठबंधन के दल इस पर राजी होंगे या नहीं, ये देखना होगा। तो तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी के नाम पर 2029 की राजनीति का बिगुल फूंक दिया है। क्या वाकई 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपका क्या मानना है? वहीं 2025 के बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को खुले तौर पर अपना समर्थन देगी या फिर सीटों की जंग जब तक खत्म नहीं होती तब तक तेजस्वी यादव अकेले खुद को उम्मीदवार घोषित करते रहेंगे?